हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की। मतलब ये जो ट्रांसमिशन होते हैं इनमें आपको पता है आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते गियर चेंजिंग के मामले में। ये अपने आप से गियर चेंज कर रहे होते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि देखो इनमें जो 4 टाइप्स आते हैं, एएमटी, फिर सीवीटी, टॉर्क कन्वर्टर और डीसीटी, इनमें मेनली डिफरेंस क्या है और मेनली इनके प्रोज और कॉन्स कौन कौन से है और इनमें आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपके लिए कौन सा ट्रांसमिशन अच्छा है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट में आपको इन सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा कि कौन सा ट्रांसमिशन आपके कन्वीनियंस के हिसाब से और आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आता है हम सबका फेवरेट मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है, क्लच होता है, मैन्युअली हमें वो प्रेस करना पड़ता है और फिर हमारे हिसाब से उसमें गियर चेंज करने होते हैं, कौन सी स्पीड से कौन सा गियर रखना, वो सब हमारे हिसाब से होता है। उनमें ऐसा कोई फटीग भी नहीं होती। हाँ, अगर आप ट्रैफिक में वगैरह चल रहे हो तो थोड़ी सी फटीग होगी। बाकी अगर आप मेनली गाड़ी सीख रहे हो तो मैनुअल ट्रांसमिशन से सीखना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर मैं प्रोज और कॉन्स की बात करूं तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें अपने हिसाब से गियर चेंज करने होते हैं, उसमें माइलेज बहुत बढ़िया मिलती है, ये पहला प्रो। उसके साथ साथ हमें अगर तुरंत स्पीड चाहिए, डाउन शिफ्ट करके हम एक्सीलेटर देंगे तो तुरंत स्पीड पकड़ लेती है गाड़ी, ये दूसरा प्रो है। और तीसरा प्रो जो कि सबका फेवरेट है, मेनली जो कार एंथुसियास्ट होता है वो मैनुअल ट्रांसमिशन को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसी के कारण गाड़ी पूरी अपने हाथ में होती है। गाड़ी में जो 200 bhp पावर है वो पूरे अपने हाथ में जिन लोगों को चाहिए उनके लिए मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत बढ़िया चीज है। और इसके साथ साथ इसके अगर कॉन्स की मैं बात करूं तो कॉन्स कुछ यही है यार, अगर आप ट्रैफिक में वगैरह चलते हो तो आपको बहुत ज्यादा फटीग महसूस हो सकती है। आपकी डेली की रनिंग ट्रैफिक में बहुत ज्यादा, आप 1-2 घंटे ट्रैफिक में खड़े रहते ही रहते हो, तो उस मामले में मैनुअल ट्रांसमिशन आपको फटीग दे सकता है। यही कुछ कौन से यार, इसके ज्यादा कौन से है नहीं। इसमें देखो सर्विसिंग में खर्चा भी कुछ ज्यादा नहीं आता, मैनुअल गियर बॉक्स है तो इतने ज्यादा जल्दी खराब नहीं होता। हाँ, अगर आप बहुत हार्डली उसको यूज करते हो, मतलब बहुत गंदे तरीके से यूज करते हो तो खराब होने के चांसेस होते ही है। बाकी उतने कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो ये थे प्रोज और कॉन्स मैनुअल ट्रांसमिशन के। और एक मैनुअल ट्रांसमिशन थोड़ा सा कम कॉस्ट करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थोड़ा सा ज्यादा महंगा होता है। यही पूरा है कुछ मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। फिर उसके बाद दूसरा ट्रांसमिशन आता है एएमटी। एएमटी मतलब ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन का भी मैकेनिज्म बहुत सिंपल होता है। देखो, मैनुअल ट्रांसमिशन का पूरा सर्किट होता है इसमें, बट एक ईसीयू होता है, वो फिर स्पीड के हिसाब से गियर चेंज करता है। मतलब मैनुअल गियर बॉक्स ही होता है, बस वो ऑटोमेटिकली गियर चेंज कर रहा होता है। बाकी की गाड़ियों में बहुत लोगों को लगता होगा कि उन गाड़ियों में भी मैनुअल गियर बॉक्स होगा, एक ईसीयू में सिस्टम होगा, वो ऑटोमेटिकली गियर चेंज करता होगा। बट बाकी ट्रांसमिशंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इस ट्रांसमिशन में ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। ये भी थोड़ा सा चीपर कॉस्ट करता है। और अगर इसके मैं प्रोज की बात करूं तो ट्रैफिक में हमें फटीग बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता है। फिर दूसरा, इसका जो माइलेज है वो ऑलमोस्ट मैनुअल जैसा ही होता है, 1 या 1.5 का फर्क होगा, उससे ज्यादा तो नहीं फर्क होगा। और तीसरा इसका प्रो है इसकी लो मेंटेनेंस। कंपैरेटिवली बाकी ऑटोमेटिक्स के मुकाबले ये थोड़ा लो मेंटेनेंस होता है। बाकी के ऑटोमेटिक्स थोड़े से हायर कॉस्ट चले जाते हैं लो मेंटेनेंस के मामले में, बट इसमें मैकेनिज्म सेम ही होता है तो इसलिए ये भी थोड़ा सा लो मेंटेनेंस होता है। और इसके कॉन्स की बात करें हम, सबसे पहला कौन है इसका, जर्क। जी हाँ, जर्क इसमें महसूस होते हैं जब आप थोड़े हायर स्पीड में वगैरह गाड़ी चलाते हो, तो जब ये गियर चेंज करता है तो इसमें जर्क ऑब्वियसली महसूस होते हैं जैसे मैनुअल गाड़ी में होते हैं। दूसरा, स्टॉप गो ट्रैफिक में ये उतना कुछ स्मूथ हमें नहीं देखने को मिल जाता, इसमें भी जर्क वगैरह महसूस होते ही है। और ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है चलाने के मामले में। और इसका तीसरा सबसे मेजर कौन है, नॉट फॉर परफॉर्मेंस लवर, मतलब जिनको गाड़ी से परफॉर्मेंस चाहिए और ऑटोमेटिक भी लेना है तो उनके लिए नहीं बना, क्योंकि आप एक्सीलेटर जैसे जोर से दबाओगे तो ये गाड़ी बहुत जर्क देने लगेगी। फर्स्ट टू सेकंड शिफ्ट करने में या सेकंड टू थर्ड शिफ्ट करने में आपको जर्क एविडेंट महसूस होगे, तो इसी के कारण आपको उतना मजा नहीं आएगा गाड़ी चलाने में। तो यही थे इसके कुछ कॉन्स। और अगर आपका बजट सच में थोड़ा सा कम है और आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए और आपकी सिटी में ड्राइविंग ज्यादा होती है, ट्रैफिक ज्यादा होता है,
तो AMT गियर बॉक्स आप ले सकते हो अगर आप थोड़े से जर्क वगैरह अवॉइड कर सकते हो। तो गाड़ियां जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट, वैगनर वगैरह, सेलेरियो वगैरह, उनमें हमें AMT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। देखो ये गाड़ियां भी मिडिल क्लास मैन के लिए बनाई गई है, तो इसी के कारण इनमें AMT दिया गया है। ये गाड़ियां भी उतने ज्यादा प्राइस पर नहीं मिलती और मारुति ने यही सोचा कि इन गाड़ियों में ही AMT वाला गियर बॉक्स दे देते हैं। फिर दूसरा आता है CVT ट्रांसमिशन, जो कि होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। देखो ये जो CVT गियर बॉक्स है ना, ये एक बेल्ट ड्रिवन ट्रांसमिशन होता है और ये कंटिन्यूअसली गियर के रेशो को चेंज करते रहता है और इसमें कोई डेडिकेटेड गियर नहीं होता, इसलिए ये बहुत स्मूथ चलता है। आप कभी CVT गाड़ी चलाओ, आपको एक भी जर्क महसूस नहीं होगा क्योंकि उसमें डेडिकेटेड गियर नहीं है। माइलेज जरूर इसमें बढ़िया मिलेगी, बट उसमें बेल्ट ड्रिवन सिस्टम होता है। आप मैकेनिज्म देख ही सकते हो CVT का, स्क्रीन पर ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है CVT ट्रांसमिशन का। अभी बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। देखो इसमें डेडिकेटेड गियर होता नहीं है, तो इसी के कारण इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो सच में बहुत स्मूथ मिलता है हमें। फ्यूल इफिशियंसी सिटी में इसकी बहुत ज्यादा होती है, हाईवे पर तो मिलती ही है, बट आप सिटी में भी चलाओ ना तो आपको जर्क पहली बात तो महसूस नहीं होगी और इस ट्रांसमिशन में आपको माइलेज बहुत बढ़िया मिलेगी। और जहां तक मुझे लगता है ये जो ट्रांसमिशन है ना, ये मेजरली सिटी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आप इसको सिटी में चलाओ। मेनली ये होंडा की गाड़ियों में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। सिटी वगैरह देखो, आमेज वगैरह देखो, उनमें हमें CVT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, जो कि रिलायबिलिटी के साथ साथ हमें स्मूथनेस प्रोवाइड कर देता है। फिर उसके बाद इसका तीसरा प्रो है, अगर देखो आपको मेनली बहुत सॉफ्ट चलना है, आप ज्यादा भगाने वाले नहीं हो और आपको जर्क भी नहीं चाहिए, तो यह ट्रांसमिशन आपके लिए बना है। ये मतलब देखो एक शॉफर ड्रिवन ट्रांसमिशन है, मतलब अगर आपका ड्राइवर वगैरह गाड़ी चलाता है तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कुछ है इसके प्रोज। तो कौन सबसे पहला है इसका रबर बैंड इफेक्ट। देखो जब आप एकदम से थ्रॉटल प्रेस करते हो, इंजन ऐसा आवाज करते रहता है बट गाड़ी जल्दी से स्पीड पकड़ती नहीं है, तो ये एक इसका कौन हो सकता है। मतलब आपने रियल लाइफ में कभी ये गाड़ी चलाई होगी ना, मतलब CVT ट्रांसमिशन की गाड़ी, तो आपको फील हुआ होगा जरूर। आप एकदम से थ्रॉटल प्रेस कर रहे हो और गाड़ी उतना ज्यादा तेज भाग नहीं रही है, एक सर्टेन RPM के बाद ही गाड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ रही है। तो ये एक इसका कौन है कि गाड़ी आवाज करती रह जाती है बट गाड़ी उतनी स्पीड अचीव नहीं कर पाती। फिर उसके बाद दूसरा इसका कौन है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। ये बेसिकली बहुत बड़ा सिस्टम होता है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा, मतलब कंपैरेटिवली दूसरे ट्रांसमिशन के थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये एक इसका कौन है। तीसरा इसका कौन है, ये हमें स्पोर्टी नहीं मिलता, जो कि ड्राइव एंथुसियास्ट लोग है ना, उनके लिए उतना ज्यादा कुछ डिजाइन नहीं किया गया। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि एकदम से थ्रॉटल दबाओगे और गाड़ी ऐसी रॉकेट की जैसी भागेगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इस ट्रांसमिशन में। ये ट्रांसमिशन मेजरली आपको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, ना कि स्पोर्टीनेस। और ये किन किन गाड़ियों में आता था, होंडा सिटी में आता था, निसान की मैग्नाइट में आता था, फिर टोयोटा ग्लांजा में आता है। ये सब CVT ट्रांसमिशन में आपको देखने को मिल जाएंगे और मेनली बहुत अच्छी स्मूथनेस के साथ। फिर आता है वन ऑफ माय फेवरेट ट्रांसमिशन, जो कि है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन जो है ना, ये बहुत बढ़िया लगता है, इसका रेशो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा यार। देखो अपने ये जो 135 गियर है, 246 गियर है, मेनली इन दोनों के लिए अलग अलग क्लच होते हैं इन गाड़ियों में। मतलब देखो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ गियर के लिए अलग क्लच और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ गियर के लिए अलग क्लच होता है। डेडिकेटेड 2 क्लच होते हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम दिया है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। आई होप कि आपको इसका मैकेनिज्म समझ आया होगा। देखो फर्स्ट गियर के लिए अलग क्लच, फिर सेकंड के लिए अलग क्लच, थर्ड गियर के लिए अलग क्लच, फिर फोर्थ के लिए अलग क्लच, फिफ्थ के लिए अलग क्लच, सिक्स्थ के लिए अलग क्लच। 2 क्लच होते हैं इनके गाड़ियों में और इसी के कारण गाड़ी सच में बहुत स्मूथ चलती है। तो मेनली ये क्यों दिया गया है आपको बताओ, सुपर फास्ट क्लच शिफ्ट। जब आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर एंगेज करती है, क्लच वापस आता है, फिर उसके बाद सेकंड गियर वाला जो क्लच है ना, वो रेडी ही होता है एंगेज होने के लिए। फिर जब आप एक्सीलरेटर थोड़ा ज्यादा दबाओ, सेकंड गियर एंगेज होता है, फिर उसके बाद थर्ड गियर की बारी आती है। मतलब ये देखो जो जो क्लच होते हैं ना इनके, वो रेडी ही होते हैं गियर शिफ्ट करने के लिए और प्रेस होने के लिए। तो यही मैकेनिज्म होता है इन गाड़ियों में, पूरा मैकेनिकल होता है सब। इस ट्रांसमिशन का जो मैकेनिज्म है ना, वो मुझे सच में बाकी ट्रांसमिशन के मुकाबले बहुत अच्छा लगा। और इसके अगर प्रोज की और कॉन्स की हम बात करें, तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं हम।
तो प्रोज है इसका फास्टेस्ट शिफ्टिंग मैकेनिज्म, ये सबसे फास्ट शिफ्ट होता है अपने बाकी सारे गियर बॉक्स के कंपैरिजन में। और इसका ये जो मैकेनिज्म है ना, मैंने पहले भी आपको बताया, ये मुझे बहुत पसंद आता है। बेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइविंग, हमें इसमें सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हो ना, ये ट्रांसमिशन आपके लिए बना है। आपको गियर शिफ्ट महसूस भी नहीं होगा अगर आप स्लो स्पीड में चलते हो। हाँ, अगर आप एकदम से थ्रॉटल देते हो थोड़ा सा ही जर्क आपको महसूस होगा, बाकी कुछ नहीं। और ऐसा अगर आप डाउन शिफ्ट करती है ना आपकी गाड़ी, महसूस भी नहीं होता इस ट्रांसमिशन में कि आपकी गाड़ी डाउन शिफ्ट कर रही है। तो ऐसा कुछ है इसका। तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ होती है हायर स्पीड पे। अगर आप 80-90 पर भी जा रहे हो और उसके बाद आपको अचानक से थ्रॉटल ज्यादा प्रेस किया आपने, ये डाउन शिफ्ट कब करेगी, उसके बाद अप शिफ्ट कब करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना ज्यादा स्मूथ होता है ये थे इस गाड़ी के कुछ प्रोज। बात करते हैं कॉन्स के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा कॉन है, ये आप जब सिटी में चलते हो ना तब बहुत ज्यादा हीट होता है। बार बार आप ब्रेक प्रेस करोगे, फिर एक्सीलरेटर, इसका क्लच का भी यूज बहुत ज्यादा होगा, ड्यूअल क्लच का, तो इसी के कारण ये थोड़ा सा हीटिंग इश्यूज इसमें आते हैं। फिर इसका दूसरा कॉन है एक्सपेंसिव टू रिपेयर। अगर ये गलती से खराब हो गया, बहुत बड़ा फटका लगेगा आपकी जेब को। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंस लेता है रिपेयर होने में। आप इसको रिपेयर करने के लिए जाओगे ना, 1-2 लाख का तो फटका लगेगा ही आपकी जेब को, इतना एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म थोड़ा सा ज्यादा है बाकी ट्रांसमिशन के मुकाबले। तीसरा और सबसे मेजर इसका कौन है, ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए बना ही नहीं है। नॉट आइडियल फॉर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता ही है हमेशा, वहां पर ये ट्रांसमिशन उतना भी कुछ रिलायबल नहीं माना जाता। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मेनली देखो, आपको ये कब लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोज और कॉन्स को थोड़ा साइड में रखते हैं। आपकी अगर ड्राइविंग हाईवे पर बहुत ज्यादा है और आपको सिटी में बहुत ज्यादा कम चलना है, मेनली आपको लॉन्ग टूर वगैरह पर जाना है, आप एक ड्राइवर एंथुसियास्ट हो, कार एंथुसियास्ट हो, आपको गाड़ी भगाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, आप हायर स्पीड पर क्रूज करते हो, तो ये ट्रांसमिशन आपके लिए बना है। और अगर आपकी सिटी में रनिंग ज्यादा है, आप मेजरली सिटी में ही चलते हो, आपको ज्यादा बाहर नहीं जाना होता है, तो ये ट्रांसमिशन आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए सीवीटी या फिर एएमटी वगैरह बने हैं। गाड़ियां जैसे कि Hyundai क्रेटा, टाटा हैरियर वगैरह, इनमें हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में डीसीटी गियरबॉक्स मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ियां बनी है लंबे रास्ते में चलने के लिए, मतलब लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए। तो इसी के कारण उनमें कंपनीज डीसीटी ट्रांसमिशन देती है। फिर चौथा आता है टॉर्क कन्वर्टर, जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर और ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगा आता है। टॉर्क कन्वर्टर का बेसिकली मैकेनिज्म है, टॉर्क कन्वर्टर एक पूरा का पूरा फ्लूइड बेस्ड ट्रांसमिशन होता है। मतलब देखो, सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है टॉर्क कन्वर्टर। देखो, टॉर्क कन्वर्टर में बेसिकली टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन भी होता है, और हाँ, कार स्लो स्पीड पर हो या हायर स्पीड पर हो, उतनी स्मूथ चलनी चाहिए, उसी के लिए ये टॉर्क कन्वर्टर बनाया गया है। और इसका देखो नाम ही है टॉर्क कन्वर्टर, मतलब ये टॉर्क को कन्वर्ट वगैरह करते रहता है और मल्टीप्लाई भी करते रहता है। और बेसिकली इसके प्रोज और कॉन्स की मैं बात करूं, सबसे पहला और मेन प्रो है इसका, जो कि है रिलायबिलिटी। टोयोटा जैसी कंपनी अपने गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर जैसा ट्रांसमिशन यूज करती है, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। और आज तक टॉर्क कन्वर्टर की जो गाड़ियां है ना, वो सबसे ज्यादा कम खराब होने वाली गाड़ियां मानी जाती है। फिर इसका दूसरा प्रो है इसकी स्मूथ पावर डिलीवरी। ये सच में बहुत स्मूथली पावर डिलीवर करता है, आपको जर्क वगैरह बिल्कुल भी महसूस नहीं होते इसमें। इसका तीसरा प्रो है स्मूथ फॉर सिटी एंड हाईवे ड्राइव। आप इसको हाईवे पे लेके जाओ, सिटी में लेके जाओ, ये कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। बाकी का ट्रांसमिशन देखो, एएमटी सिटी में प्रॉब्लम देता है, जर्क वगैरह मिलता है उसमें। सीवीटी भी हमें हाईवे पर प्रॉब्लम देता है, उसमें भी हाईवे में जर्क वगैरह देखने को मिल जाता है। डीसीटी हमें सिटी में प्रॉब्लम देता है क्योंकि वो हीट होता है। बट टॉर्क कन्वर्टर अकेला ही ऐसा ट्रांसमिशन है जो सिटी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, हीट वगैरह कुछ भी नहीं होता, और हाईवे पर भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है और रिलायबल भी माना जाता है। फिर इसके बाद इसके हम कॉन्स की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा कॉन है फ्यूल कंजप्शन थोड़ा ज्यादा होता है। जी हाँ, गाड़ी थोड़ी सी हायर आरपीएम पर रेव करती है और उसी के कारण फ्यूल ज्यादा कंजम्पशन होता है। यहाँ पर इस मॉडल की मैनुअल गाड़ी हमें माइलेज देती है 15-16 की, वहां पर अगर उस गाड़ी में टॉर्क कन्वर्टर हो तो माइलेज सीधा 10-11 तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि ये आवाज थोड़ा सा करता है और उसके साथ साथ हायर आरपीएम पर गियर शिफ्ट करता है, और मेनली ये ट्रांसमिशन ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है गाड़ी में से। और मेनली टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गई, XUV700 पेट्रोल ऑटोमेटिक हो गई, इन गाड़ियों में हमें ये ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। और अभी मेनली आते हैं कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन यही निकलता है, देखो एएमटी आपको कब लेना है। देखो, आपका बजट थोड़ा सा कम है, आपकी सिटी में ड्राइविंग ज्यादा है, आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, एएमटी आप कंसिडर कर सकते हो। आप थोड़ा सा जर्क वगैरह झेल सकते हो क्योंकि आपका बजट कम है थोड़ा।
फिर इसके बाद आता है सीवीटी ट्रांसमिशन। आपको मेनली हाईवे पर वगैरह चलना है, उसके साथ साथ आपको सिटी में भी चलना है और आपको जर्क्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बेटर फ्यूल इफिशियंसी चाहिए उस गियर बॉक्स में से सीवीटी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है डीसीटी ट्रांसमिशन। डीसीटी ट्रांसमिशन हमें कब लेना चाहिए? देखो मेनली आपके हाईवे पर रनिंग बहुत ज्यादा है, आपके दिन में 150 किलोमीटर तो हो ही जाता है हाईवे पर और आपकी रनिंग सच में बहुत ज्यादा है, आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी पेडल दबाते ही ऐसी रॉकेट बन जाए, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप खर्चे भी थोड़ा सा ज्यादा झेल सकते हो तो ये ट्रांसमिशन आपके लिए बना है। फिर उसके बाद आता है अपना टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर अभी बेसिकली ऐसा ही है, मुझे सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं डीसी ट्रांसमिशन मेरा फेवरेट है, बट वन ऑफ रिलायबल और प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लगता है टॉर्क कन्वर्टर। हाँ, आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है और आपको सिटी में और हाईवे में दोनों में ही चलना है और आप नहीं चाहते यार आपके ट्रांसमिशन को खराबी हो कुछ, तो यार आपके लिए टॉर्क कन्वर्टर बना है। आपको मेनली सिटी में भी सेम परफॉर्मेंस चाहिए और हाईवे पर भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये ट्रांसमिशन भी आप ले सकते हो। तो यही था यार कंक्लूजन। मेनली अगर आपको रिलायबल गाड़ी चाहिए तो टॉर्क कन्वर्टर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो यही था ट्रांसमिशन का कंपैरिजन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, कुछ अगर मेरे से रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी चीज मुझे जरूर बताना। चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।